आप सभी का स्वागत है टीचिंग फॉर यू चैनल पे। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं के विषय भौतिक के असाइनमेंट नंबर 3 की में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जो असाइनमेंट 3 जारी किया गया है भौतिक विषय को, उसके सभी प्रश्नों के उत्तर इसके आगे इसी वीडियो में हम देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी आपके असाइनमेंट से संबंधित न्यू वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से जल्द प्राप्त हो सके और भौतिक विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों के प्रश्नों के उत्तर हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको आपके आगामी मेंस फाइनल एग्ज़ाम के लिए अच्छे से नोट्स प्राप्त हो सके। इससे के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। इस चैनल में आपको इसके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के सही और सटीक आंसर पूरा गणितीय सवाल के सहित यहाँ पे हल करके आपको अच्छे से समझाया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए देखते हैं असाइनमेंट नंबर 3 में पूछे गए प्रश्न और उसके उत्तर। पहले प्रश्न क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि क्षण चुंबक और प्रश्न पहला का ए, सिद्ध कीजिए कि क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका एक जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। बी, क्या प्रत्येक चुंबकीय विन्यास का एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होना आवश्यक है। एक टोरॉयड के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में इस विषय में अपनी टिप्पणी दीजिए। प्रश्न दूसरा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए लेंज का नियम लिखिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियत वेग से गति कर रहे आयताकार लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक स्थापित कीजिए। आवश्यक चित्र बनाइए। प्रश्न तीसरा है स्वप्रेरकत्व। तीसरा का पहला ए, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए। बी, परिनालिका में संचित चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक। परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र बी क्षेत्रफल तथा लंबाई एल के पदों में ज्ञात कीजिए। सी, चुंबकीय ऊर्जा तथा संधारित्र में संचित स्थित वैद्युत ऊर्जा किस रूप में तुलनीय है। इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न चौथा, केंद्रीय नाभि के चारों परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं, ये भी बताइए। प्रश्न पांचवा का ए, विषुवत रेखा पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम लगभग 0.4 G है। पृथ्वी के चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। बी, किसी स्थान के चुंबक यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव 0.2 G है एवं नमन कोण 60 डिग्री है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है। ठीक, ये हो गया आपके सभी प्रश्न। इन सभी प्रश्नों के उत्तर चलिए देखते हैं। प्रश्न पहला का ए, सिद्ध कीजिए कि दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका एक जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इसका उत्तर है जब किसी धारावाही परिनालिका को धागे से लटकाया जाता है तो यह परिनालिका सोलेनाइड एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अर्थात जब धारावाही परिनालिका को धागे से स्वतंत्र पूर्वक लटकाया जाए तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जब किसी परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा को बदल दिया जाए तो इसके सिरों पर ध्रुवता बदल जाती है। इसके सिरों पर ध्रुवता बदल जाती है। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे धारावाही परिनालिका बताया गया है। ऊपर में सब पेन से लिखा गया है क्षण चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार। ठीक है, ये चित्र बना दीजिएगा। जैसा ये व्यंजक लिखा है वैसे सेम लिखिएगा। माना परिनालिका के केंद्र O से x दूरी पर dx मोटाई का वृत्ताकार लूप है जिसमें कोर फेरों की संख्या ndx है। जैसा ये व्यंजक दिख रहा है आपको सेम वैसी को वैसी बनाइएगा। ठीक है, ये चित्र है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पष्ट यहाँ से क्लियर दिख रहा है। इसको अच्छे क्लियर से समझाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, तो इसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, जैसा दिख रहा है वैसे ही आप इसका नोट्स बनाइए अपने उत्तर पुस्तिका पे। ठीक, इसका लास्ट का व्यंजक है, लास्ट पे लिख दीजिएगा
ये सब व्यंजक के लास्ट पे इधर देखिए बी बराबर म्यू बटे 4 पाई कोष्टक में 2m बटे आर के घात 3, ये लास्ट व्यंजक हो जाएगा। अतः परिनालिका, फिर नीचे पे लिख दीजिएगा, अतः परिनालिका के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के समान है। ठीक, ये हो गया आपके प्रश्न पहला के ए का उत्तर। प्रश्न पहला के बी का उत्तर, क्या प्रत्येक चुंबकीय क्षेत्र विन्यास का एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होना आवश्यक है? एक टेराइट के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में इस विषय में अपनी टिप्पणी दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक चुंबकीय विन्यास एक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होना आवश्यक नहीं है। यह तभी सत्य होगा जब चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा। नीचे में है, टोराइड के अंदर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का आघूर्ण शून्य होता है क्योंकि यह एक दूसरे को सदिश योग के नियम से शून्य कर देते हैं। अतः टोराइड कोई भी उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव नहीं बनाता है। ये हो गया आपके प्रश्न पहला के बी का उत्तर। प्रश्न नंबर दूसरा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए लेंज का नियम लिखिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियत वेग से गति कर रहे आयताकार लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक स्थापित कीजिए। आवश्यक चित्र बनाइए। ठीक है, इसका उत्तर हो गया लेंज का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा सदा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये हो गया लेंज का नियम। इसका चित्र है, देखिए इसका चित्र ऐसे बनाइएगा जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। फिर इसके व्यंजक के लिए ऐसा लिखिएगा, माना कि एक आयताकार लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग v से गति करता है। जब p q गति करता है तो क्षेत्रफल परिवर्तित होता है। यहाँ लंबवत विद्युत वाहक बल E है, चुंबकीय क्षेत्र B है। यदि आर क्यू बराबर x, चित्र में आर क्यू बराबर x तथा आर एस बराबर L, तब लूप से प्रवाहित होने वाला चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा फाई बी साई बी बराबर BL(x) एक्स के साथ परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, एक्स के साथ परिवर्तित हो रहा है। चुंबकीय फ्लक्स जो है वो फाई बी बराबर BL(x) है, वो एक्स के साथ परिवर्तित हो रहा है। फाई एक्स को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, फिर हो जाए फाई बी बराबर BL(x) बराबर सब एक समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। उसके नीचे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से E बराबर हो जाएगा -d फाई बी बटे dt। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो फाई बी का जो ऊपर में दिख रहा है उसको फाई बी की जगह रख देंगे तो -d बटे dt ये अवकलन का सूत्र है। उसका अवकलन करेंगे BL(x) का, तो x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो आ जाएगा -BL dx बटे dt। ठीक, नीचे आ जाएगा फिर E बराबर -BDLV। समीकरण पहला, यही प्रेरित विद्युत वाहक बल का बल है लेंज नियम के अनुसार। ठीक, ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 2 के उत्तर। प्रश्न नंबर तीसरा का ए, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए। उत्तर, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या में भी परिवर्तन होता है जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस धारा को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है हेनरी। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है, देखिए, जब किसी कुंडली में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाले रेखाओं की संख्या में परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यदि किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित करने पर उससे वह फ्लक्स फाई हो तो फाई बराबर हो जाएगा LI। L बराबर कांस्टेंट जिसे स्थिरांक बोलते हैं, जिसे कुंडली स्वप्रेरकत्व कहते हैं। फाई बराबर L इफ I बराबर 1 तब। अतः कुंडली का स्वप्रेरण आंकिक रूप से कुंडली के उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी के प्रश्न नंबर देखिए 3B में पूछा गया है, परिनालिका में संजित चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र B क्षेत्रफल A तथा लंबाई I के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए व्यंजक कैसे बनाइएगा? 3 का B, यदि परिनालिका का स्वप्रेरित L तथा धारा I है तो यदि परिनालिका में n फेरे हो तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर हो जाएगा B बराबर μ0n I बराबर हो जाएगा बीटा बराबर μn0n। अतः L बराबर हो जाएगा n फाई बी बटे I, n बी ए बटे हो जाएगा I। यहाँ फाई बी चुंबकीय फ्लक्स है। L बराबर n बी ए बटे I, n L μ0 n I a बटे I। ठीक है, जैसा ही व्यंजक दिख रहा है वैसे सेम लिख लीजिएगा।
इसके आगे लास्ट में व्यंजक म्यू बराबर आ जाएगा 1/2 बी के घात 2 ए एल बटे म्यू 0। प्रश्न तीसरे के सी का उत्तर, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व म्यू बराबर होता है यू बटे आयतन। तो म्यू बराबर हो जाएगा 1/2 बी के घात 2 ए एल बटे म्यू 0 बटे ए एल। तो बराबर इसको हल करने पर आएगा 1/2 बी के घात 2 बटे म्यू 0। इसलिए म्यू अनुक्रमानुपाती है बी के घात 2 के। 1/2 और म्यू 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे स्थिरांक हो जाएगा। तो इस तो वो हटेगा तो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट है तो उसी जगह लग जाएगा अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। जैसे देखिए यहाँ पे समीकरण 1 पे लिखा है नीचे लिखेगा संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व म्यू डैश बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 ई के घात 2। तो म्यू डैश अनुक्रमानुपाती हो जाएगा 1/2 और ई 0 कांस्टेंट हो जाएगा तो म्यू डैश के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा ई के घात 2। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों परिस्थितियों में ऊर्जा घनत्व तीव्रता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, केंद्रीय नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्णक व्यंजक व्युत्पत्ति कीजिए। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं, यह भी बताइए। देखिए उत्तर, ये नीचे गोला बना हुआ है, देखिए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। माना इलेक्ट्रॉन ई एक आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर v वेग से गति कर रहा है। यदि उसका परिभ्रमण काल t है तो t बराबर हो जाएगा 2πr बटे v। यदि वृत्त का क्षेत्रफल a हो तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा a बराबर पाई r घात 2। यहाँ धारा ई बराबर है ई बटे टी। ठीक है, ई टी का मान रख दीजिएगा ई बटे 2πr बटे v। उसको हल करेंगे तो आएगा ई वी बटे 2πr चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हो जाएगा m बराबर आई ए बराबर ई वी बटे 2πr गुणित πr घात 2 बराबर ई वी आर बटे 2। तो m बराबर हो जाएगा ई वी आर बटे 2। यहाँ m चुंबकीय आघूर्ण है। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, जब कोई आवेश नाभिक के चारों ओर कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण जब कोई आवेश नाभिक के चारों ओर एक समान वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी आघूर्ण की कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ये प्रश्न नंबर 4 का ही बचा हुआ उत्तर है। इसके लिए हो जाएगा m बराबर ई बटे 2m ई एल। चक्रीय चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय आघूर्ण के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के पास एक आंतरिक आघूर्ण होता है जिसका मान 9.27 गुणित 10⁻²4 मीटर घात 2 होता है। इसे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। प्रश्न नंबर 5 का ए, विषुवत रेखा पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम लगभग 0.4 g है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। प्रश्न 5 का बी है, किसी और स्थान के चुंबकीय याम उत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव 0.26 g है एवं नमन कोण 60 डिग्री है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है। ठीक, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए सामने स्क्रीन पे दिख रहा है 5 का ए, विषुवत रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6 गुणित m बटे r घात 2। तो r पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगा, r बराबर दिया है 6.4 गुणित 10⁻6 मीटर। अतः द्विध्रुव आघूर्ण बराबर m बराबर हम जानते हैं पर व्यंजक में आया था b गुणित r के घात 3 बटे 10⁻⁻6। b बराबर दिया है 0.4 g। ठीक है, g का मान 0.4 जी का मान है 10.4 रख दिए। व्यंजक में जैसा जैसा सामने स्क्रीन में दिख रहा है वैसे ही व्यंजक में रख दीजिएगा। नीचे हल करेंगे तो आ जाएगा m बराबर 1.05 गुणित 10⁻23। ये हो जाएगा 5 के ए का उत्तर। 5 का बी, यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी इसके क्षैतिज तथा
ऊर्ध्वाधर घटक क्रमशः एच तथा आई है। यहाँ एच बराबर दिया है 0.2 जी बराबर 0.26 गुणित 10⁻⁻4t हो जाएगा, और थीटा बराबर दिया है 60 अंश। कॉस थीटा बराबर होता है एच बटे बी, बी बराबर हो जाएगा एच बटे कॉस थीटा। थीटा गुना करके इधर ले आएंगे, बी को उधर ले जाएंगे, तो अब जो मान दिया है उसको रख दीजिए। बी बराबर हो जाएगा 0.26 गुणित 10⁻⁻4t बटे में कॉस 60 अंश। फिर इसको मान रख के हल कीजिएगा, कॉस 60 अंश का मान हो जाता है 1/2। फिर उसको हल करिएगा तो लास्ट में आएगा 0.52 गुणित 10⁻⁻4t, और हल करेंगे तो उसका आएगा 0.52 जी। ये हो गया आपके फिजिक्स में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसके अगले वीडियो मिलेंगे। आपके असाइनमेंट से संबंधित सभी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने असाइनमेंट में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर वहाँ से वीडियो देखकर बना सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।